इस्राएली फजाइया की गजा के जबालिया महाजर कैंप पर बमबारी। एक ही हमले में खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 300 से ज्यादा जख्मी। हमले में एक टन के 6 बम गिराए गए। जबालिया कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कैंप में गजा के मुख्तलिफ इलाकों के सैकड़ों फलस्तीनी शहरी पनाह लिए हुए थे। 24 घंटों में 300 से ज्यादा इसराइली हमलों में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। 25 रोज में शोहदा की मजमूई तादाद 8,500 से ज्यादा हो गई। 23,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज का हमास के अस्करी तंजीबात को निशाना बनाने का दावा। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली फौज पर मोटर गोलों से हमला। गजा के इलाके अल-तवाम में दाखिल होने वाली इसराइली फौज की 3 गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाने और एक इसराइली फौजी को हलाक करने का दावा। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और फलस्तीनियों में झड़पें। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी यमनी हौसी बागियों ने कबूल कर ली। 7 छक्के 3 चौके 74 गेंदों पर 81 रन। टीम में वापस आने वाले ओपनर फखर जमान बांग्लादेशी बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गए। अब्दुल्ला शफीक ने भी 68 रन बनाए। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 3 विकेट्स पर पूरा कर लिया। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कमबैक। बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 204 रन पर आउट हुई। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद वसीम की 3 विकेटें, हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गया। भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन PTI पर पाबंदी लगाए। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI के वफादारों को भी इलेक्शन मुहिम चलाने और वोट मांगने की इजाजत होगी। अगर अब भी कोई कहे कि इसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो ये कहने की भी उसे इजाजत है। सहाफी ने पूछा कि आप जा कब रहे हैं, तो निगरान वज़ीर आज़म ने जवाबन कहा कब को छोड़ दें, 2 घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम शुरू। 10 नवंबर से मुल्क भर के दौरे शुरू करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। नवाज शरीफ ने कहा कि मंशूर अवामी मसाइल और दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक होना चाहिए। अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस पर हतमी फैसले से रोक दिया। कोई भी मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। नैब तरमीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के तफसीली फैसले से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नैब तरमीम केस के फैसले में ट्रायल से मुताल्लिक एक हिस्से पर कोई ऑब्जर्वेशन ही दी नहीं गई। ट्रायल कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के जजेस का काम आईनी तशरीह नहीं है। अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया कि तीसरी नैब तरमीम मई में आई, जिसका फैसले में जायजा नहीं लिया गया। तीसरी नैब तरमीम के बाद मुकदमे की 6 समातें भी हुई। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI, नैब, अटॉर्नी जनरल और दीगर हुकाम को नोटिस। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म। नैब तरमीम केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने बताया है उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उन्हें साबिक वजीर आजम वाली सहूलियात नहीं दी जा रही। उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम PTI चेयरमैन का मुआयना करे। अडियाला जेल में साइफर केस की समात, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। FIA टीम ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। मजीद समात 7 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर जरार गवाहान के तफसीली बयानात कलमबंद किए जाएंगे। चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में बहनों और अहलिया की मुलाकात। जेल इंतजामिया ने मुलाकात के लिए मंगल और जुमेरात के दिन मुकर्रर कर रखे हैं। तोशा खाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी की जमानत में 15 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर दरखास्त जमानत की कन्फर्मेशन पर दलाइल तलब कर लिए। दौरान समात बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि सियासी नौयत के मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है।
इसी नैब ने 9 मई को चेयरमैन PTI को अगवा किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगवा नहीं था, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था। नैब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में तहरीरी बयान जमा करवा दिया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गैस महंगी ना करते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। इजाफे के बाद भी 57% सार्फिन प्रोटेक्टेड है। गैस अमीर सार्फिन के लिए महंगी की गई। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की गैस की कीमतों में इजाफे पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद अली ने बताया कि शुमाल और जुनूब के सार्फिन के लिए गैस की कीमतें एक ही होंगी। शहरों में गैस की कीमत LPG की मसावी कर दी गई है। यूरिया खाद पाकिस्तान में आधी कीमत पर मिल रही है। पाकिस्तान से यूरिया स्मगल हो रही है। जायजा ले रहे हैं कि सब्सिडी का फायदा आवाम को हो और स्मगलिंग ना हो। फैजाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पेमरा मुझ पर और हुकाम पर साबिक DGC फैज हमीद का शदीद दबाव था। साबिक DGC फैज हमीद ने सहाफी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने, हुसैन हकानी पर पाबंदी आयद करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया। फैज हमीद और उनके मातहत अफसरान TV चैनल्स पर दबाव डालते रहे। साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में बयान हलफी के साथ जवाब जमा करा दिया। कहा अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को खत लिखा था। पेमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी चैनल बंद किया तो फैज हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने राबता करके तमाम TV चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का कहा। मरियम औरंगजेब को बताया काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं, वरना नहीं। फैजाबाद धरने के दौरान निजी चैनल बंद करने के जुर्म में 2 साल बाद चेयरमैन पेमरा के ओहदे से हटा दिया गया। अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी दिन, कल से मुल्कगीर ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद, चमन और शहरों में मसाजिद से ऐलानात। गैर कानूनी मुकीम अफराद को आखिरी वार्निंग। घर खाली न करवाने पर गैर कानूनी मुकीम अफराद और मालिक मकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह से अफगान खानदानों के लिए इनखला का सिलसिला जारी। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंप्स और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा ये लोग वापस जाएं और कानूनी तरीके से आएं। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देता। किसी भी मुल्क का शहरी वीजा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। वजीर आजम का कहना था कि IMF का वफ्द 2 तारीख को आ रहा है। हमने अपने टारगेट सेट किए हैं। विफाकी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट के मामले पर अपील दायर कर रही है। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगान महाजरीन 2 तरफा मसला है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ेकार तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अफगानों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। गजा में इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्क्स एंड रिलीफ एजेंसी का इंकशाफ। कहा 70% खवातीन और बच्चे कोलेट्रल डैमेज नहीं हो सकते। गजा में पूरी आबादी के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। यूनिसेफ ने कहा कि गजा में इसराइली बमबारी हर 10 मिनट में एक बच्चे की जिंदगी छीन रही है। हर रोज 400 से ज्यादा बच्चे जाम बहक और जख्मी हो रहे हैं। गजा पर इसराइली हमलों के 3 हफ्तों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 64 इमदादी कारकुन मारे जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी और सेफ्टी अमूर के सरबराह भी अपनी अहलिया और 8 बच्चों समेत इसराइली हमलों में जान से गए। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि इसराइल हमास तनाज़े में 31 सहाफ़ी जान बहक हुए हैं।
खुदा के लिए हमें जिंदा रहने की आज़ादी दे दो, बंद करो आग और खून का खेल। इसराइली हमलों का सामना करने वाली एक फ़लस्तीनी बच्ची ने गजा के मसाइब दुनिया के सामने रख दिए। दुआई देते हुए कहा, हमारे घर वाले हमारी नज़रों के सामने मलबों से लाशों की सूरत में निकल रहे हैं, हम भुगत चुके। अरब ममालिक जंग के खात्मे के लिए मदाखलत करें। गजा में इसराइली बमबारी में वक्फा करने के लिए मगरबी ममालिक की जानिब से इसराइल पर दबाव बढ़ने लगा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के बाद कैनेडा ने भी गजा में बमबारी में वक्फा देने का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सेनेट में कहा कि गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मखसूस इलाकों में बमबारी बंद करने पर गौर किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की गजा में बमबारी बंद करने की करारदाद में बरतानिया, फ्रांस और स्पेन ने अमरीका और इसराइल का साथ देने से इनकार कर दिया था। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से आज इमदादी सामान के 13 ट्रक गजा पहुंचे। गजा में खुराक, पानी, अद्वियात, तिब्बी सामान और ईंधन की शदीद किल्लत है। सेनेट इजलास में इसराइल की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी की मजम्मत। हमास को मज़ाहमत पर खराज तहसीन। सेनेटर अज़हर अब्बानी ने कहा कि फ़लस्तीन में बच्चा माँ की कोख से कफन में जा रहा है। वो वक्त कब आएगा जब फ़लस्तीन में बच्चों की लाशें उठना बंद होंगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम पर अमरीका, बरतानिया, यूरोप के दोहरे मयार बेनकाब हो गए। शहरी रहमान ने इसराइली जारियत को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, यह जंग अब जारी रहेगी। सेनेटर दिनेश कुमार का 1 साल की तनख्वाह फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए देने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में सरहद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा को डिग्री न देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का पीएमडीसी के वकील हाफिज अरफात अहमद से दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपका नाम हाफिज है, आप अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लिखते हैं? क्या शनाख्ती कार्ड पर भी हाफिज दर्ज है? वकील ने जवाब दिया कि शऊरी उम्र में पहुंचने से पहले हिफ्ज कर लिया था तो नाम के साथ हाफिज का इजाफा हो गया। शनाख्ती कार्ड पर नाम सिर्फ अरफात अहमद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाम के साथ हाफिज लगाने की क्या जरूरत है? आपने हिफ्ज लोगों को बताने के लिए किया है या अपने ईमान के लिए? ऐसे तो सवाब जाया करने वाली बात है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में इमारत दस्तयाब हो न हो, बस यूनिवर्सिटी बना देते हैं। कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटीज बनाने की काविश की थी, पता नहीं उसका क्या बना। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नायब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया। अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत करते हुए तलबी का नोटिस जारी किया। नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में यह रेफरेंस नायब लाहौर को वापस इरसाल हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद और राहा चीमा समेत जानिबदार अरकान को निगरान काबीना से हटाने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन ने कहा कि फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा थे और राहा चीमा शहबाज शरीफ के मुशीर थे और ये दोनों सियासी हुकूमतें थीं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद हसन फवाद तो सरकारी मुलाजिम थे। दरखास्त गुजार ने जवाब दिया कि फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो सियासी तकर्री होती है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह तासुर मौजूद है कि फवाद हसन फवाद और राहा चीमा एक सियासी जमात के करीब हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तासुर तो ये है कि दोनों अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाज़ाबता ऐलान भी करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उनकी सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उन्हें पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तुरबत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस एहलकार और 4 मजदूर जाँ बहक। मकतूल मजदूरों की मैयतें मुजफ्फरगढ़ रवाना कर दी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत। वज़ारत दाखिला और कबायली उमूर से रिपोर्ट तलब। कहा, वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे पहले तुरबती के इलाके सेटेलाइट टाउन के मकान में फायरिंग से 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया था।
96 गज पर 9 मंजिला इमारत की तामीर। कराची के इलाके लियारी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई। मुतलका इमारत के रहायशी और पुलिस में झड़प। नफरी को इमारत में दाखिले से रोक दिया। PCA की टीम की दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश। सरकारी टीम रहायशियों को कल तक इमारत खाली करने की वार्निंग देकर वापस लौट गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के दौरान सामान की खरीदारी में मुबैना खुदबुर्द। साबिक वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा नैब में पेश। नैब हुकाम की तफ्तीश। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि एहतसाब का तरीक़ाकार दुरुस्त हो तो ताउन करेंगे। महकमे सेहत ने कोरोना सूरत हाल में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नैब ने वाज़ेह तौर पर बताया कि उसका पिटिशनर की गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब के वाज़ेह और गैर मुबहम मौक़िफ़ की वजह से दी गई। अदालत ने 24 अक्टूबर को नोटिस जारी किया। 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ की अपील बहाली की दरख्वास्त मंजूर की। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सज़ा मुअत्तल हो चुकी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री। फातिहा ख्वानी की। शायर मशरिक को खिराज अकीदत पेश किया। इमामिया फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 दिसंबर को मंसूबे का इफ्तिताह करने दोबारा लाहौर आएंगे। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं करता तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इलेक्शन जनवरी या फरवरी में नहीं हुए तो एक और आईनी खिलाफ वर्जी होगी। निस्फ सेनेट की मुद्दत मार्च में खत्म हो जाएगी। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत निस्फ अरकान सेनेट रिटायर हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत की अक्टूबर तक फरवरी बजट मंजूरी आइन की खिलाफ वर्जी है। चाहते हैं कि गैर कानूनी तारिकीन वतन का इनखिलाब बेहतर अंदाज में हो। निगरान वज़ीर सिंध का काबीना इजलास से खिताब। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारिकीन के इनखिला के लिए 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। 3 महकमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम। तारिकीन वतन के इनखिला पर अखराजात की निगरानी करेगी। सिंध काबीना ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी से मुलाकात। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, सरमाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 47 पैसे का हो गया। रवा माह डॉलर 6 रुपए 27 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 283 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 437 पॉइंट्स इजाफे से 51,920 पॉइंट्स हो गया। 100 इंडेक्स की अक्टूबर में बुलंद तरीन सतह 52,088 पॉइंट्स रह चुकी है। गाजा की फ़लस्तीनी आबादी को बेदखल करके मिस्र के शिमाली सनाई में मुंतकिल करने का इसराइली मनसूबा बेनकाब हो गया। अमरीकी वेबसाइट विकीलीक से मनसूबे से मुतालिक इसराइली हुकूमत की खुफिया दस्तावेज जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन से पहले फ़लस्तीनियों को गाजा का शुमाली हिस्सा खाली करने का कहा जाएगा, जिसके बाद गाजा के शुमाली और जनूबी हिस्सों में इसराइली दिफाई फौज कार्रवाई करेगी। गाजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शुमाली सनाई में खैमा शहर कायम किया जाएगा और मिस्र में फ़लस्तीनियों को आबाद करने के लिए शहर तामीर किया जाएगा। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने 100 विकेट्स हासिल कर ली। शाहीन ने यह एहसास करियर के 51वें मैच में बांग्लादेश के तंजीद हसन को आउट करके हासिल किया। विकेट्स की तेज तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के स्पिनर संदीप लेमिचाने के नाम दर्ज है। शाहीन आफरीदी रवा वर्ल्ड कप में 16 विकेट्स के साथ सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर बन गए। आमिर के मुताबिक आज की जीत का क्रेडिट किसका है? क्या टीम से इमामुल हक की मुस्तकिल छुट्टी? जानिए अब्दुल रज़ाक की राय। अब भी पाकिस्तान को किस शोबे में बेहतरी की जरूरत है? इमाद से जानिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट पर तज्जिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।
साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज, कमेटी ने काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल होने का इम्कान। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएगी। PCB ने टीम के इंतखाब के अमल मफादात के टकराव के मामले पर कमेटी बनाई थी। इंजमामुल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। इंजमामुल हक ने कमेटी की तश्कील से पहले ही चीफ सिलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया था। मेसी 8वीं बार दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर करार। एर्लिंग हॉलैंड और एम्बापे को पीछे छोड़ते हुए 8वीं मरतबा बैलन डोर अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने गुज़श्ता सीजन में 41 मैचेस में 21 गोल स्कोर किए। अर्जेंटीना को तीसरी बार वर्ल्ड कप जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भारतीय खातून का ऑनलाइन कपड़ों की फरोख्त के लिए तशहीर का दिलचस्प अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल मीम बन गया। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण और पाकिस्तानी फनकार भी पेश। भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने मज़ाहिया रैप सॉन्ग बना डाला।